मैं श्यामलाल पूनिया, आपका उपायुक्त। मैं आप सभी का हमारे पहले जो लाइव इंटरेक्शन है फेसबुक के थ्रू, उस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी जिलावासियों ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा में अपना जो दमखम दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो केसेस जो डिटेक्ट करने की जो हमारी क्षमता है, उसमें मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। और नतीजतन जो पॉजिटिव केसेस हैं, जैसे आज भी 66 केस पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं और कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या जिले में अब बढ़कर 1022 हो गई है, जिनमें से 585 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और बंद हो गया क्या? माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, 453 एक्टिव केसेज हैं। एक्टिव केसेज वो केस जो या तो हमारे इसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, या फिर आइसोलेशन सेंटर में वो इंतजार कर रहे हैं, या फिर होम आइसोलेशन में हैं। तो एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटजी जो हमने जिस हद तक हम केसेज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं और उनका इलाज हम कर पा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे पूरा फोकस किया है। जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हमारी है वो बहुत ही उम्दा स्तर की रही है। और मैं आप सभी की जानकारी में लाना चाहूँगा कि 5000 से ज़्यादा हमने कॉन्टैक्ट ट्रेस किए हैं, जिनकी सैंपलिंग हमने करवाई, टेस्टिंग करवाई, और उसमें से 218 व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए थे। ये सभी जो आपके 1022 केसेस हमने आपको बताए, इनका हम इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो सेल है उसके माध्यम से। और आप सब जो मेरे साथी हैं पूरे जिला से, अलग अलग आप अपनी क्षमताओं में आप सेवाएं दे रहे हैं, भले वो आमजन हो, भले कोई सरकारी नौकर हो, या जनप्रतिनिधि हो, या जो हमारी यूनिट कमेटीज जो बनी हुई हैं उनके नुमाइंदे हों, या हमारे हेल्थ फंक्शनरी जो घर घर जाकर आपके सेवा में उपस्थित होने का पूरा एक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपका सहयोग भी चाहेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो डेडिकेटेड कोविड जो हमारे हेल्थ सेंटर है वो बीपीएस खानपुर में है, जहाँ पे जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनका इलाज वहाँ पर किया जाता है। साथ ही 5 हमारे पास कोविड केयर सेंटर हैं, जहाँ पे माइल्ड और जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कि लक्षण प्रकट रूप से नहीं है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल की जाती है। और जो सैंपलिंग जो हमारी अभी तक हुई है जिला में, वो 16,000 से ज़्यादा अभी तक हम सैंपल ले चुके हैं। और इनका जो टर्न आउट टाइम जो अभी जो बीपीएस खानपुर में हमारी लेबोरेटरी है, उसमें एक सैंपल को लेने और उसका नतीजा आने में जो समय लगता है वो अभी 24 घंटे से कम का हो गया है। तो ये भी हमारी एफिशिएंसी काफ़ी पहले की बजाय इम्प्रूव हुई है। और मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम जो हमारे कर्मचारीगण हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो हैं, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अन्य लाइन डिपार्टमेंट से जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे या नोडल ऑफिसर के रूप में कंटेनमेंट जोन्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो काफ़ी उनका एनकरेजमेंट आप लोगों ने किया भी है, और उसके लिए मैं आपको फिर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो जनता है, आम जनता, वो अब हमारी ढाल बनकर आगे आई है। और आने वाले समय में यदि फ्यूचर हम इसका देखते हैं, जो कोरोना से हमारी जो लड़ाई है, उसमें आम जन की भागीदारी है, वो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए हथियार होगा। और उसमें जो सैंपलिंग है, अभी एक जो भारत सरकार ने एक नई स्ट्रेटजी अभी अपनाई है, जिसमें एंटीजन टेस्टिंग अभी की जानी है आगे से, जो 15 मिनट में सैंपल का रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए 5000 जैसे किट सीएमओ ऑफिस में पहुंच चुके हैं, और ये सैंपलिंग हम कल से ही शुरू करवाने जा रहे हैं।
जो आइडेंटिफाइड पॉकेट्स में जो हमारे जहाँ जहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है बार बार रिकरिंग है, वो इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गए हमारे, जैसे स्पेशली जो कुंडली और राई हो गया। उसके बाद हमारा जो म्यूनसिपल एरिया है जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, ये भी काफ़ी एक यहाँ से भी केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। और जैसा आप सबको विदित है, हमारे जो मेजोरिटी ऑफ द केसेज हैं, ज़्यादातर केसेज जो हमारे आ रहे हैं पॉजिटिव, उनका दिल्ली से कनेक्शन आ रहा है। चाहे वो दैनिक रूप से दिल्ली जाने आने वाले हमारे साथीगण हो जो वहाँ पे अलग अलग कैपेसिटीज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या फिर जो सब्जी मार्केट में जो लोग आने जाने वाले हैं वो, तो उनका भी हमने मोटे तौर पर उनकी पहचान कर ली है। आप ग्राम पंचायतों के सहयोग से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इसके लिए जो सहायता की। तो मैं उन सभी साथियों से जो दिल्ली दैनिक रूप से आवागमन करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये अपना टेस्टिंग जरूर करवा लें, या स्क्रीनिंग के लिए जो भी नियत समय डीडीपीओ और डीआरओ ऑफिस के माध्यम से किया गया है कि अलग अलग ब्लॉक स्तर पर या सीएचसी या पीएचसी लेवल पर, वो एक प्री प्लान्ड और अनाउंस्ड शेड्यूल के साथ में हम ये करवा रहे हैं। तो आप कृपया ये हमें सहयोग जरूर दीजिए कि वहाँ जाके आपकी एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाए, और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए आपकी टेस्टिंग भी हो जाए। हमें आपके स्वास्थ्य और आपके परिवारजनों की बड़ी फिक्र रहती है, और हम नहीं चाहते कि जिले में वो किसी भी परिवार को, किसी भी बहन भाई, किसी भी बंधु को किसी भी तरह से कोई कोरोना से संबंधित कोई समस्या आए। उसके लिए हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर होने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं सोनीपत वासियों से, पूरे जिला के जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि कई बार ये देखने में आया है और सुना भी गया है कि कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी आ गया तो उसके आस पड़ोसी उनको हिकारत भरी दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि एक अच्छे समाज के लिए एक बड़ी ही चिंता का हमारे लिए विषय है। 21वीं सदी के भारत में यदि हम इन सब चीज़ों से आगे नहीं आ पा रहे तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो कोरोना पॉजिटिव कोई भी किसी को भी ये समस्या हो सकती है सावधानी के चलते, तो मैं ये आपसे जरूर विनम्र विनती करूंगा कि आप इस समय ये एक दूसरे का सहयोग करने की घड़ी है, इसमें जरूर आप उन परिवारजनों को हिम्मत बंधवाएं और इस संकट से बाहर आने में मदद करें। क्योंकि एक ये बड़ा लंबा पीरियड हो गया, 3-4 महीने से हम इसको झेल रहे हैं, तो हर किसी के मन में और दिमाग में स्ट्रेस आ गया है। तो उसको दूर करने के लिए हमें अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव वे में एंगेज करना है। जो सोशल बॉन्डिंग, जो सोशल कैपिटल की हम बात करते थे, वो रियल टाइम में अभी हमें और आपको गेन करने को मिल रही है। तो इसके लिए हम जरूर आगे आएं, और जो वॉलंटियर्स हमारे भाई बहन जिन्होंने रजिस्टर किया था कोविड संघर्ष सेनानी वेबसाइट पे, तो हमने जैसे कॉल करके उनकी विलिंगनेस हमने एसरटेन करवाई है, तो उसमें 4000 के लगभग हमारे भाई बहनों ने रजिस्टर किया था। उनके अगेंस्ट अभी हमें 6000 कुछ लोगों की ही विलिंगनेस अभी मिली है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने विलिंगनेस दी है, और उनका भी जिन्होंने ये विलिंगनेस पहले जताई थी काम करने की, लेकिन अभी किसी कारणवश पर्सनल रीजन से वो इसमें असमर्थ रहे हैं। तो आगे भी वो उसके लिए पुनर्विचार कर सकते हैं, और जिला प्रशासन को आपके सुझाव सदैव मतलब ऐसे मिलते रहें। आपका एनकरेजमेंट हमारे लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आप ना सिर्फ अपने परिवारजनों बल्कि अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी इस बारे में जागरूक करें। और जो एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि वो जो चालान हमने करने पड़ रहे हैं, अब भले ही वो चाहे आउट ऑफ टर्न कोई दुकान खोलने का मसला हो, या जो सार्वजनिक स्थलों पर कोई धूम्रपान करता हो, या कोई थूक रहा हो, या मास्क नहीं लगा रहा हो, या फिर जो सामाजिक दूरी जो निर्धारित की गई है 2 गज की दूरी, उसका पालन कोई नहीं कर रहा हो, तो ना सिर्फ अपनी बल्कि आप और हमारी जान भी वो जोखिम में डालने का काम कर रहा है। तो ऐसे सभी जो भाई बहन जो इतने इसको कैजुअली ले रहे हैं और थोड़ी बहुत भी यदि लापरवाही बरत रहे हैं, तो वो हमारे जिले के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। उसके लिए मैं जरूर आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन नियमों का आप कड़ाई से पालन करें, अपने अपने स्तर पर ईमानदारी से। आप और हम सब यदि ये प्रयास कर लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि सोनीपत जिला में कोई किसी भी किस्म की कोरोना से रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी। और जो आप सभी से मेरी विनम्र अपील यह है कि आपके अपने परिवारजन, खासकर जो हमारे 10 साल से छोटे हमारे बच्चे और 60 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर, खासकर जो बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं या अपने चाचा ताऊ हैं, उनका भी हमें खास ख्याल रखना होगा। साथ ही जो भी कोमॉर्बिडिटीज के जो केसेज हैं, भले वो टीबी पेशेंट हो, वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का कोई पेशेंट हो, सारी का,
या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का यदि किसी में भी सिम्टम आ रहा है, तो मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप ऐसे केसेस को तुरंत ही 1950 जो हमने हेल्पलाइन शुरू की है उसका सदुपयोग आप सब कीजिए, हमारी मदद कीजिए, और ऐसे जो जरूरतमंद हमारे भाई बहन हैं उनकी जरूर हम इस माध्यम से मदद कर पाएंगे कि उनको जिस भी तरह की हम जो मेडिकल सहायता जो दे पाए वो समय पर यदि दे दें, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जिले में 12 अभी तक मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, माफ कीजिएगा। एक जो आज जो रिपोर्ट हुई है उसका एड्रेस तो दिल्ली का है, लेकिन जो डेथ हमारे एरिया में हुई है तो वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 3 या 4 केसेज में ऐसा हुआ कि पेशेंट ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में पहुंचा है। उस पर हमें खास चिंता करनी है, और आने वाले समय में जो हेल्दी हरियाणा ऐप है उसके माध्यम से भी हम इंटेंसिव जो कंटेनमेंट जोन है उनमें और जो आम एरिया है उनमें उनकी एक इंटेंसिव हम सर्विलांस उनका करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक ऐप और विकसित किया जिसमें जो भी इलनेस जिनको कवर कर सकते हैं, जो भी कंडीशंस हैं अंडरलाइंग जो हेल्थ कंडीशन हो, भले ही या आप इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्यूट कर रहे हो या इंटर स्टेट आप कम्यूट कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी आगे आने वाले समय में। तो आपका सहयोग हमें उसमें भी अपेक्षित है कि जो हमारे जरूरतमंद भाई बहन हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज के केसेज हैं उनकी जरूर आप पहचान करवाइए। आप इनकी जानकारी 1950 पर भी दे सकते हैं, और हम समझते हैं कि आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि समय पर यदि हम किसी तक पहुंच पाए तो उसमें जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो अधिक बिगड़ने से पहले ही हम उनका निदान कर पाए, ऐसी हमारी मंशा है। साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अनुराग शर्मा जी ने एक बड़ा ही अच्छा सुझाव दिया है कि एक मेंटल जो इसके लिए वेलबींग के लिए एक हमारी हेल्पलाइन शुरू की जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग शर्मा जी, आपने ये सुझाव दिया। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक उम्मीद काउंसलिंग सेंटर करके स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी ये चीज हमने शुरू कर रखी है, और आपके सुझाव पर भी अमल करते हुए हम शीघ्र ही ये हेल्पलाइन भी लॉन्च करेंगे, जिससे कि सभी को, हमारे जिला वासियों को ये मेंटल हेल्थ के लिए जो भी काउंसलिंग का एक लाभ मिल पाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा जिसपे आप सभी के जो शंकाएं हैं उनका निदान किया जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आयुष विभाग की तरफ से कल हमने 6 पब्लिसिटी वैन को लॉन्च किया है, जो अलग अलग विधानसभा सेक्टर में जाकर इंटेंसिवली इस बीमारी के बारे में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, सामाजिक दूरी के पालन के प्रति आगाह करेंगे, और आयुर्वेद और होम्योपैथी के द्वारा कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए, कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाए, वो भले डेली रूटीन जो मॉर्निंग एक्सरसाइजेज में आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका यह है कि जो भी दवाइयां जो उन्होंने विकसित कर रखी हैं, जो भी काढ़ा हो या अन्य जो उपाय हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, उन उपायों पर भी आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी उसको अमल में लाएं। और एक हम आपसे विनती करेंगे कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, हमारे 3.5 लाख भाई बहनों ने जिला में इस ऐप को डाउनलोड किया है, तो आपका एक छोटा सा प्रयास जिला प्रशासन की बड़ी मदद कर सकता है, जिसमें हम चाहते हैं कि ये सभी लोगों का हमारे पास एक डेटाबेस हो जाए, और जो भी अंडरलाइंग यदि किसी को पॉजिटिविटी है कोरोना से संबंधित, जो कोविड पॉजिटिव कोई आता है तो उसकी जानकारी भी आप और हम सबको अलर्ट मिलता रहे। इससे हमें बेटर पेशेंट मैनेजमेंट में मदद मिलेगी आने वाले समय में। और 1950 का मैं आपसे गुजारिश पुनः करता हूं कि 1950 जो हमारी हेल्पलाइन है, इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, हमें भी उसका लाभ मतलब मिलेगा यदि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेरीज और इसको आप एड्रेस करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हमें जो मेडिकल के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ये भी 50 हमारे जिले को आवंटित हो गए बीपीएस खानपुर कॉलेज से, और उनकी हम मदद लेंगे एक्टिव सर्विलांस में और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, और आपकी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान में, और आपकी जो काउंसलिंग में जो बेहतर आपको एक एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं कॉल सेंटर के माध्यम से, तो इसके लिए भी आप जरूर इस सुविधा का लाभ उठाएं। और इस बारे में एम्बुलेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपकी स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या है, सैंपलिंग, टेस्टिंग या अदर कोई कंप्लेंट आपने यदि करनी है, उस सभी के लिए आप 1950 पे आप कॉल करके निःशुल्क, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप जरूर इसका फायदा उठाइए। और आप सभी के जो टाइम है उसको क्वालिटी बनाने के लिए, आपको क्वालिटी एंगेजमेंट देने के लिए हम अलग अलग तरह के कंपटीशंस फ्लोट करने का प्लान रखते हैं, भले ही वो पेंटिंग कंपटीशन हो या कोई सिंगिंग कंपटीशन हो, ऑनलाइन हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं।
और जल्दी ही आपकी सेवा में वो भी उसको फेसबुक के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें और हमें और ज़्यादा आपसे उत्साह मिलेगा आपका जो पार्टिसिपेशन से। और एक पोस्टर हमने डिजाइन करवाया है जिसमें 2 गज की दूरी की बात करी है, मास्क पहनने के जो फायदे हैं उनके बारे में बताया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने के बारे में बताया गया है और अन्य आपकी क्या मदद हो सकती है। तो मेरा आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस पोस्टर को प्रिंट करवा के अपने घर के आगे लगाएं। तो हमारी इस जो लड़ाई है इसमें अपनी सॉलिडरिटी, जो आपका जो साहस है, वो हमें इससे बड़ा अच्छा एक एनकरेजमेंट मिलेगा यदि आप इस पोस्टर को अपने घर पे लगाएंगे। इसके साथ में यदि आप अपना सेल्फी लेके यदि हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ जो सेलेक्ट फोटोग्राफ्स हैं, जो बेस्ट 5-10 फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट करके हम गिफ्ट वाउचर्स देने का प्रयास करें उनको, या फिर हम जो अपनी सोशल मीडिया वॉल है उस पर भी उनको हम पब्लिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा। कुछ हमारे साथियों ने कंप्लेंट्स करी हैं कि जैसे ऑटो ड्राइवर्स मास्क नहीं पहनते या ओवर चार्ज करते हैं। तो ये इस समस्या का आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये समस्या हमारे संज्ञान में लाई है। इसके लिए जल्द ही हम निराकरण के लिए जो चालानिंग की जो है हमारी एनफोर्समेंट उसको बढ़वाएंगे। और जैसा कि आपको विदित है, हमने एएसआई रैंक तक के अफसरों को उसमें चालान करने के लिए भी अधिकृत कर दिया है। तो दोबारा से उनकी एक समीक्षा करके आने वाले 1-2 दिन में हम इसको भी एनफोर्समेंट अच्छे से बढ़ा देंगे और जो ओवरचार्जिंग की जो बात है उसका भी निराकरण हम करेंगे। दूसरा, अमित शर्मा जी ने एक सुझाव दिया है कि सभी वेजिटेबल वेंडर्स को मास्क और ग्लव्स पहनना चाहिए। तो अमित जी, आपका भी धन्यवाद, आपने ये सुझाव दिया। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मास्क पहनना और ग्लव्स लगाना ये एक एस्पेक्ट हो गया इस लड़ाई में, लेकिन उनको सही तरीके से पहनना और उनका साइंटिफिक जो हम डिस्पोजल की बात करते हैं, जो इनका वेस्ट मैनेजमेंट का जो साइंटिफिक मॉड्यूल है उसको हमने अपनाना पड़ेगा। जो भी एक नियत प्रक्रिया है उसका हमें जरूर ख्याल करना पड़ेगा। यदि हम सर्जिकल मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी मियाद 6 से 8 घंटे की होती है, उसके बाद उसको प्रॉपरली ये जो पीले कलर का म्यूनसिपलिटी ने अलग अलग जगह पे रखवा रखा है बैग, उसमें, या फिर जो आपके घर पे जो गार्बेज कलेक्शन के लिए जो सुबह गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली, उसमें भी पीला कलर का एक पाउच हमने रखवा दिया है। उसमें इन मास्क और जो अन्य डिस्पोजेबल्स हैं, मेडिकल जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके साथ में आप इसको रख सकते हैं। और आनंदिता दत्ता जी ने हमें बताया कि सारी फैक्ट्रीज को विजिट करवाइए, सैंपल्स लीजिए एम्प्लॉयज के विद माइल्ड सिम्टम्स। तो दत्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमने आज ही ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच फैक्ट्रीज का कार्य हमने शुरू कर दिया है। और पीएम और रोलैंड ब्रेक्स, इन फैक्ट्रीज में कल सुबह से हमारी जो जॉइंट टीम है मेडिकल डिपार्टमेंट की, एचएसआईडीसी की और जीएमडीआईसी की, वो टीमें जो एक्टिव सर्विलांस का काम करेंगी। और जो एंटीजन जो किट अभी हमें मिल रहा है 15 मिनट में, जो रैपिड टेस्टिंग वाला, इसकी शुरुआत भी हम वहीं से करना चाहेंगे, ताकि जो हमारे जो 2-3 हॉटस्पॉट्स अभी इमर्ज होकर आ रहे हैं, बड़ खालसा हो गया, राई हो गया, कुंडली, उस एरिया में, उनकी हम अच्छे से पूर्णता में जाके इनका गहराई से पता कराएं कि ये इनके रीजंस क्या आ रहे हैं आगे और क्यों बार बार यहाँ से केसेज आ रहे हैं। तो इसमें हमें, मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसको कंटेन करने में जरूर मदद मिलेगी। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। दूसरा ये आया था, किसी ने बताया कि एक आदमी यदि कार में जा रहा है, यात्रा कर रहा है, गाड़ी के शीशे बंद हैं, बड़वासनी रोड पे पुलिस ने मास्क नहीं पहनने के लिए चालान किया। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगा कि जब भी हम पब्लिक स्पेस में हों, भले ही वो कार के अंदर हों बाहर हों, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कोई आपसे कुछ चालान, मैं नहीं मानता कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को दंडित करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए चालान नहीं है। ये आप सबको एक अपनी ड्यूटीज के प्रति सजग करने का एक छोटा सा प्रयास है। तो मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि आप मास्क जरूर पहने जब भी आप पब्लिक प्लेसेज में हो। फिर कंडीशन ऑफ डीसीएचसी और डीसीसी के बारे में भी हमें इस पे फेसबुक के माध्यम से सुझाव भी मिले हैं और शिकायतें भी मिले हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनमें भी हम देख रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने लाइव इंटरेक्शन भी किया था, कुछ जो वहाँ पे लोग एडमिटेड थे। तो हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से पूरी की, एक जो खाने का 1-2 का कंप्लेंट था उनको भी दिखवाना है, साफ सफाई से संबंधित या डॉक्टरों के टाइमली उनको रूटीन में अटेंड करने से संबंधित जो भी आपके सुझाव, जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं,
हम इनका ईमानदारी से निराकरण करते हुए जो भी पूर्णतया से एसओपी जो भारत सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं जो निर्धारित हैं उनका हम कड़ाई से लागू करवाने का प्रयास करेंगे। किसी भाई ने बताया, एक सवाल किया कि सरल केंद्र पे जो हमें सर्विसेज कब से मिलनी शुरू होंगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो पब्लिक डीलिंग के कार्य हैं उन पे अभी एक हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी आपको ज्ञात होगा कि जो सिटीजन सर्विस सेंटर जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है वहां पे भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है। तो आपको और हमको और ज्यादा सतर्क रहते हुए जो जनहित के कार्य हैं उनको निपटाना है। तो इसके लिए हम आने वाले दिनों में जल्दी ही एक प्रक्रिया बनाकर जितनी सेवाएं हम शुरू कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जो विजिटिंग आवर्स हैं 11 से 12 नियत तो है, लेकिन इस समय यदि आप घर से बाहर निकलने से यदि बच सकें तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आपका इस लड़ाई में आपका एक योगदान होगा। तो आप हमें 1950 के माध्यम से या जो हमारा ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप हमें रीच कर सकते हैं। जो भी आपकी यदि समस्याएं हैं, आपके बिना आए भी यदि आपकी कोई कंप्लेंट हमें पहुंच जाती है तो हम उसका कोशिश करेंगे पूरी तरह हमारी तरफ से कि समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण हो। साथ ही किसी भाई ने ये सवाल पूछा कि दुकानें बंद होते हुए भी उनको रेंट पे करना पड़ा है। तो इसका मैं स्पेसिफिक यदि डिटेल मैं निकलवा लेता हूं और आज ही मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे इसका जो भी निराकरण इसका है कि क्या दिक्कत आ रही है उसको दिखवा के जो भी इसका सरकार की तरफ से जारी हिदायतों के मद्देनजर जो भी इसका समाधान है वो करवा के आपको जरूर हम सूचित करवाएंगे। साथ ही अमित धीमान जी ने एक सुझाव दिया है डिजिटल पेमेंट का। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपको सबको ज्ञात ही होगा कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिल गया है। तो मैं इसमें चाहूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस भुगतान को प्रोत्साहित करें और अपने जो दैनिक जीवन की जो आपके उपभोग की वस्तुएं की खरीद के बारे में हो या अन्य आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हो उसके लिए आप कैश लेन देन को अवॉइड करें तो बेहतर होगा। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें रिमाइंड कराया इसके लिए। फिर अज्जू जैन जी लिखते हैं, इनकी एक शिकायत है कि हार्डवेयर शॉप्स खुली हैं गन्नौर में आउट ऑफ टर्न। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इस सेशन के तुरंत बाद हमारे जो वहाँ पे एसडीएम साहिबान हैं उनको मौका मुआयना करने का बोलूँगा, जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और 1950 पे जो भी आपसे किसी भी तरह की जो शिकायत है कोविड-19 जो प्रबंधन से संबंधित हो, भले वो चालान की हो आपका और भी अन्य कोई शिकायत सुझाव हो, जरूर आप 1950 का इस्तेमाल कीजिए। मोहित जिंदल जी ने शिकायत करी है कि नोएडा से उनको एंट्री नहीं मिल रही गवर्नमेंट पास होते हुए भी। तो नोएडा से आपको एंट्री दिल्ली में नहीं मिल रही जहां तक मेरी जानकारी है। तो किस तरह की अब ये वहाँ पे व्यवस्था है उस बॉर्डर पे, इसका मैं जानकारी प्राप्त करके आपको जरूर सूचित करवाऊंगा। थैंक यू। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ओपनिंग की बात किसी सज्जन ने करी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो सरकार की हिदायतों के मद्देनजर जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जैसे आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि अभी स्कूल और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उस लेवल का अभी हमारे पास में एसओपी हमने निर्धारित करना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स ले सकते हैं किस बैचेज में। तो जाहिर सी बात है कि दोनों राज्य और केंद्र सरकारें इस बारे में गंभीर हैं कि किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेज और ई लर्निंग के बारे में एनकरेजमेंट की बात करी गई है। तो आप सभी से ये मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि एक जो सार्वभौमिक ज्ञान की हम बात करते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, और अपने आप को उस बारे में हम इस समय जो हमारा जो ये समय है इसको हम क्वालिटी उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं ये ऑनलाइन और ई लर्निंग के माध्यम से। जो क्विज वगैरह भी आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से भी बार बार ये इसमें अलग अलग तरह से आपको एंगेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप इस खाली समय का सदुपयोग अपने परिवार से सोशल बॉन्डिंग बनाने में, जो भी हम फैमिली की जो रूट्स हमारी होती थी पुराने ज़माने में, एक जॉइंट फैमिली होती थी, आप और हम सब मिलके अपने परिवारजनों के साथ क्वालिटी समय बिताते थे। तो मैं समझता हूँ ये समय हमारे जो जड़ों को पुनर्जीवित करने का और रिविजिट करने का है। तो उसके लिए आप जरूर प्रयासरत हों और जल्दी से जल्दी जब भी बन पड़ेगा हम ये क्लासेज शुरू कराने के लिए वो करेंगे। मोहित जी ने एक और सुझाव दिया है कि कमर्शियल व्हीकल्स पे मैंडेटरी किया जाए एक सिंगल लेन में रहने का। तो एनएच जो 44 का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें इन्होंने कंजेशन की बात करी है।
तो मोहित जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारी एनएचआई के साथ और जो नया वेलस्पन करके एक जो कॉन्ट्रैक्टर जो अभी कंसोर्शियम जो लगे हैं इसको बनाने में, उनके साथ हमारी बैठक हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 3-4 महीने में जो बड़ी और जो कुंडली हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बन जाएंगे। जितने साइनेजेस लगने हैं, जो रोड साइड पे जो पट्टियाँ लगनी हैं, कैटाइज लगने हैं, या फिर जो गड्ढे भरने का कार्य है, ये अगले 10 या 15 दिन में उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जून माह के अंत तक ये समस्या सुलझा ली जाएगी। साथ ही 10 से 12 जगह पे जो ओवर ब्रिज वगैरह बनने थे जिनका काम अधूरा पड़ा था, उनको भी चरणबद्ध तरीके से अगले 4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा और इस सड़क का निर्माण 15 माह में पूरा करने की मंशा रखते हैं। तो उनके साथ हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और हम प्लान करते हैं कि जो जो एरिया जो बोटलनेक्स हैं, भले ही वो सड़क पे पानी भरने की वजह से हो या किन्हीं अन्य कारणों से, उनको भी हम सुलझाएंगे जल्दी ही, ऐसा हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे। स्टडी रिलेटेड लाइब्रेरी जो इनके लिए पूछा है क्लासिक लोचब जी ने, तो वही मेरी आपसे पुनः मैं बताना चाहूँगा कि इस समय तो खोलना संभव नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक दूरी और इन सब का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है और ये एक इसके संक्रमण के पोटेंशियल स्रोत हो सकते हैं। तो अभी हम हाल के लिए इनको अवॉइड करें और ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा जाएं तो बेहतर हो। और किसी भाई का मैं देख लेता हूँ, जैसे कोई और सुझाव आया संजय जांगड़ा जी की तरफ से, कंप्लेंट आई उनकी रादर, कि रेस्टोरेंट में स्टाफ मास्क और ग्लव्स को नहीं पहन रहा है। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है और मैं जो हमारी एनफोर्समेंट टीम्स हैं इनको और ज़्यादा अच्छी तरह से सतर्कता के साथ इनको अब जागरूक भी करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट जो ओनर्स हैं उनको भी और स्टाफ को भी, आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं उनसे अपील भी करता हूं और उनको सजग भी करता हूं कि ये जो आम जन में ये संक्रमण फैलाने का एक कारक हो सकता है, तो इसको हमें कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। और संजय जांगड़ा जी का धन्यवाद इसके लिए जो आपने बताया। और ऐसे रेस्टोरेंट्स की आप यदि डिटेल हमें इनबॉक्स कर देंगे तो हम इसको प्रमुखता से दिखवा लेंगे। बाकी सबका हम एक जरूर वो रिविजिट करवा के जो भी एसओपी है उसका कड़ाई से पालन कराएंगे। एक सजेशन आया है कि राई में फोकस करें हम और उसको डेजिग्नेट कर दें कंटेनमेंट जोन की तरह। तो हम बताएंगे आपको कि जैसे हमने जो फैक्ट्री जो आइडेंटिफाई की वो राई में ही कंटेनमेंट जोन में उसको ज़्यादा इन्फोर्समेंट करा के जो उसका स्रोत है इन्फेक्शन का, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके जो मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं जो एसओपी, उनका हम कड़ाई से पालन करवाएं, तो आने वाले समय में हमें जो इन्फेक्शन को उन्हीं एरियाज में कंटेन करने में मदद मिलेगी। और रविंद्र जी जठेर जी ने पूछा है कि लॉकडाउन से इम्यूनिटी घटी या बढ़ी। तो रविंद्र जी, ये इम्यूनिटी घटना बढ़ना आपके और हमारे व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है। किस तरह की हम डाइट ले रहे हैं, किस तरह की हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है डे टू डे बेसिस पे, उसके हिसाब से यदि हम चलेंगे तो वो आप इसके बेहतर जज हैं कि इम्यूनिटी हम कैसे अपनी बढ़ा के रखनी है। तो आप सभी के लिए आपने एक बड़ा अच्छा एक रिमाइंडर दिया है। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इसको बहुत अच्छे से करवाएंगे तो सबके लिए ही भले का कार्य हो जाएगा। गन्नौर में सफाई को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ये कि इन्होंने अज्जू जैन जी ने बताया दोबारा से। तो मैं जो म्यूनिसिपल कमेटी है गन्नौर की, उनको मैं इसके लिए पाबंद कर दूंगा और जो भी सफाई व्यवस्था को लेकर आपकी शंकाएं हैं इनका भी इस पे समाधान किया जाएगा। अंकित चौहान जी ने लिखा है कि विकास कुमार तहसीलदार के खिलाफ मारपीट की शिकायत हुई थी, जांच कराने के लिए लेटर लिखा गया था, अभी तक किसी भी मामले में पुलिस को कोई लेटर नहीं गया है। तो अंकित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की स्थापित प्रक्रियाएं होती हैं जिनके तहत इन जो संबंधित अफसर के खिलाफ जो भी शिकायत आई थी उनकी जांच हमने एडीसी महोदय को सौंप दी थी। लेकिन हुआ यह कि उनका ट्रांसफर हो गया, अभी नए ऑफिसर आए हैं, उनको भी अगले इस सप्ताह में मैं कोशिश करता हूं इसको जांच को एक्सपेडाइट करा के जो भी यदि दोषी पाया जाता है तो जो भी कार्रवाई बनती है वो जरूर हम करवाएंगे। क्लासिक लोचब जी लिख रहे हैं स्टडी रिलेटेड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, जो पुराना सवाल हो गया दोबारा से आ गया है और नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से यदि आपके और भी कुछ सुझाव या जो शिकायतें हैं यदि आप लिखेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। सुशील कुमार जी कह रहे हैं कि एज पर मेडिकल एक्सपर्ट्स, एक मिनट, सुशील जी का सवाल कि
शीतल दहिया जी लिख रहे हैं कि कुछ शैक्षणिक संस्थाएं खोलने की जल्दी में इंस्टीट्यूट्स को, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, खोलने की जल्दी से जल्दी नहीं होती। तो सरकार द्वारा जो तय प्रक्रियाएं, जो आम जन का इस समय जनहित सर्वोपरि है, और जनहित का मतलब यही है कि आप और हम सब कम से कम बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। आदर्श नगर में अमित नैन जी लिख रहे हैं कि एक प्लॉट में 10 साल से कूड़ा डाला जा रहा है, बारिश के दिनों में बीमारी फैल जाती है। आदर्श जी, अमित जी, आपका नंबर हमारे पास आ गया है और हम आपसे और इसकी डिटेल लेके जो भी इस पे आपसे कार्रवाई होगी उस पर जरूर करवाई जाएगी। दारू और सुल्फा की बात करी दीपक दहिया जी ने अकबरपुर बारोटा में। मैं संबंधित एसडीएम के माध्यम से इसकी जानकारी करवाऊंगा और जो भी इसमें निदान इसका होता है वो जरूर करवा के देंगे। धीरज मक्कड़ जी कह रहे हैं टाइम अपने आप हिसाब से रख सकते हैं, सारी दुकानें नियत समय रोज खोली जाएं। तो ये धीरज जी, जो भी व्यापार मंडल के साथियों से भी हम इस बारे में मंत्रणा और विमर्श करते हैं, आपने फिर से रिमाइंड कराया तो दोबारा से हम देख लेते हैं। खरखोदा सब्जी मंडी में नियमों की मसाखोर लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसा कहना है नरेश पारासर जी खरखोदा से। तो नरेश जी, मैं इसका भी एक जो आपने बताया है इसकी भी मैं पड़ताल करवा के जो भी आवश्यक जो सुधारात्मक जो कदम होगा वो उठवाने का हम प्रयास करेंगे। मोहन नगर से रविंद्र दोचक जी कह रहे हैं कंप्लेंट कुछ करी थी 16 अप्रैल को, इनका कोई समाधान नहीं हुआ। तो आपकी यदि समस्या हमारे दफ्तर में है तो इसका भी मैं दिखवा के निराकरण करवाने का प्रयास करूंगा। सोनीपत के युवा जो आउट ऑफ सोनीपत जॉब करते हैं उनका इंतजाम सोनीपत में करवा दिया जाए दिल्ली आने जाने में। तो किस तरह का इंतजाम आपने, एमजे सोनीपत जी लिख रहे हैं कि इनका भी आने जाने का, तो किस तरह का इंतजाम आप चाह रहे हैं इसके बारे में यदि विस्तृत रूप से बताएंगे तो मैं इसको दिखवा सकता हूं। पोस्ट ऑफिस से पेंशन नहीं मिल रही विवेक गौतम जी को, तो इसका समाधान भी हम आने वाले समय में देख लेंगे जो भी समस्याएं हैं। और मैं आप सभी साथियों का पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी इस समय जो हमारा डिस्कशन था मेनली जो कोविड-19 मैनेजमेंट से रिलेटेड था, उन मुद्दों पे आपके और भी सुझाव यदि आने वाले समय में हमें मिलते हैं, शिकायतें यदि आपकी हैं तो उनका हम निदान करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। और जो पहला हमारा जो लाइव फेसबुक जो सेशन पे आप हमसे सामने आए हैं उसके लिए, आप जो रूबरू आज हुए हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आने वाले समय में भी हम फ्रिक्वेंटली ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपसे रूबरू होने के लिए करेंगे, क्योंकि अभी आमने सामने प्रकट रूप से तो मिलना इस समय सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये एक सुरक्षित माध्यम है आपसे सुझाव आपसे लेने का और आपकी जो समस्याएं उनको सुनने का। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि जो भी 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर आप बार बार अपने सुझाव, अपने जो शिकायतें हैं उस पर जरूर दर्ज कराएं और हमें आप सोनीपत वासियों को सेवा करने का एक अवसर जो हमें मिला है उसका हम पूर्ण फायदा उठा पाए, ऐसी आपसे हम मंशा रखते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हम फ्रिक्वेंटली और कम अंतराल पे आपसे मुखातिब हों, और उसके लिए आप अपने इश्यूज यदि पहले से यदि फ्लैग कर देंगे तो हमें आसानी होगी उनको आपके इस सेशन के दौरान ही उनको उत्तर देने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। रिकॉर्ड देगा कितने मिनट का हो गया जी? आधा घंटा ही हुआ है? ठीक है, आधा घंटा तो बहुत होता है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम बंद नहीं हुआ क्या? If you want to save or delete it, you'll